श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम वीडियो में जानेंगे कि हमारे घर में माता लक्ष्मी आती तो ज़रूर हैं, लेकिन वह टिकती क्यों नहीं है। बहुत सारे घरों में माता लक्ष्मी आती हैं, यानी जैसे आपके घर में पैसा आता है और वह टिकता नहीं है और जल्द ही खर्च होना शुरू हो जाता है। और अगर आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा नहीं है तो वह क्यों नहीं होती है, संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। देखिए, घर की सफाई सबसे पहले हमारे जो है माता लक्ष्मी की टिकने और आने का सबसे बड़ा कार्य है। अगर आपकी घर की सफाई एक समय पर हो जाती है, यानी सुबह के समय आपका घर जो है पूर्ण रूप से साफ हो जाता है, यानी सुबह का जो झाड़ू होता है हमारे घर में उसे प्रणाम करना चाहिए झाड़ू को। उसके बाद हमें झाड़ू को लगाना शुरू करना चाहिए। जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हमें यह मन ही मन बोलते रहना चाहिए कि हमारे घर से दरिद्रता बाहर जाए और माता लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें। यह करते हुए हमें सुबह का झाड़ू जरूर लगा लेना चाहिए। सुबह का जो झाड़ू हम लगाते हैं उसका कूड़ा भी हमें बाहर ही फेंक देना चाहिए। दूसरा है कि हमें अपने मेन द्वार पर जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए। आपको रात का पात्र में जल रखिए तांबे के, और उसके बाद अपने मेन द्वार पर जल का छिड़काव जरूर करें। अपना मेन द्वार हमें साफ और सुथरा रखना चाहिए। साथ ही हफ्ते में हमें अपने घरों का जाला कोने कोने में जरूर मारना चाहिए, इसलिए कि जो जाला होती है आपके लक्ष्मी को टिकने नहीं देती है और दरिद्रता का निवास होने लगता है और आपके घर में बरकत भी नहीं होती है। तो इसलिए अपने घर में जाला जरूर किया करिए। शाम 4 बजे के बाद कोशिश करें कि झाड़ू ना लगाएं। अगर आप झाड़ू लगाते भी हैं तो उस गंदगी को किसी घर कोने में रख दीजिए, बाहर ना ले जाइए, बाहर अगले दिन लेकर के जाइए। यहाँ पे मेरी बेटी का जन्मदिन था तो उसको मैं सफाई भी कर रही हूँ और साथ ही आपको जानकारी भी शेयर कर रही हूँ। तो सुबह का समय हमें घर का साफ और सुथरा करने के बाद घर में जो है हर एक चीज़ सुव्यवस्थित ढंग से रखते हैं तो देखने भी अच्छा लगता है और आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर टिकती हैं। और साथ ही अपने घर में कोई सुगंधित जैसे कि कपूर या धूप बत्ती का सुगंध जरूर करना चाहिए जब आप घर को पूरे तरीके से साफ और सुथरा कर लीजिए। जैसे कि मैं तो कपूर लग देती हूँ, एक मशीन रखा हुआ है, मैं उसमें कपूर डाल देती हूँ और उसका महक पूरे घर में आ जाता है। तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा भी आ जाती है। साथ ही अपने मेन द्वार को एकदम साफ और सुथरा रखें। अपने मेन द्वार को जितना आप साफ सुथरा कर रखते हैं, रंगोली से, दिया से शाम के समय जला के रखते हैं, तो निश्चित ये मान लीजिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर प्रवेश करती हैं। क्योंकि दिन में 7 बार माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं। और अगर आपका घर गंदा होता है, रसोई घर गंदा होता है, तो आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं टिकती, वो स्वयं चली जाती हैं। रात में जब आप रसोई घर में भोजन बनाते हैं ना, तो रात में कुछ न कुछ जरूर रख दिया करिए मीठी चीज ढक करके। और किचन को, अपने अन्नपूर्णा का स्थान तो जरूर साफ और सुथरा किया करिए। रात में गंदा करके रखते हैं तो लक्ष्मी नहीं टिक सकती और ना ही आपके घर में लक्ष्मी जी प्रवेश करेंगी। कूड़े का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ कोई उस पर नजर ना पड़े, और झाड़ू को भी अपने ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ किसी के नजर ना पड़े, क्योंकि झाड़ू जो होती हैं वो माता लक्ष्मी की प्रतीक होती हैं। साथ ही जब हम सो के उठते हैं ना सुबह, तो अपने बिस्तर को तुरंत मोड़ के रख देना चाहिए, उसको बिखरे नहीं रहने देना चाहिए। अगर आप ज़्यादा देर तक आपके बेड पर बिस्तर फेंका हुआ है, कंबल बिखरे हुए हैं, घर गंदा है, तो आपके घर में ऐसे दरिद्रता प्रवेश करने लगती हैं और निवास बनाने लगती हैं, रोगों का भी निवास शुरू हो जाता है। अपने घर में साफ स्वच्छता रखते हैं और सोकर उठने के बाद कंबल को तुरंत मोड़ दीजिए, उसके बाद जमीन को स्पर्श करके प्रणाम जरूर करिए। ऐसा करने से भी आपके घर में समृद्धि जरूर बढ़ती है। साथ ही मैं यहाँ कंबल भी फोल्ड कर रही हूँ और हर एक चीज़ को थोड़ा ढंग से कर देती हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा जो है समय निकाल के ज़्यादा सफाई करती हूँ, क्योंकि प्रतिदिन की तो सफाई होती ही है, लेकिन हमारी जो डीप वाली क्लीनिंग जो होती है उसे थोड़ा समय लगता है, तो मैं उसे थोड़ा दोपहर तक कर लेती हूँ। यहाँ मैं मेन द्वार पे अपना साफ और स्वच्छ करने के लिए आ गई। वैसे तो मैं झाड़ू सुबह लगा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फुल झाड़ू से भी लगा देती हूँ ताकि जो महीनी डस्ट है ना वो निकल के बाहर चली जाए। आप देख सकते हैं कि जूता चप्पल मैं मेन द्वार के सामने नहीं रखती, आपको भी बगल में रखना चाहिए। धूप बहुत तेज हो गई है, पेड़ भी धीरे धीरे सूखने लगने हैं, तो रोज मैं प्रतिदिन जल डालती हूँ ताकि मेरे जो गमले हैं, पेड़ हैं, वो सूखे ना। बहुत ज़्यादा धूप थी यहाँ पर। और अब मेरी आ गई पोछा की बारी। जब आप पोछा लगाते हैं ना, तो हफ्ते में एक दिन थोड़ा सा नमक डाल दिया करिए पोछा वाली बाल्टी में, ताकि आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है। और यहाँ पर अब मैं पोछा लगाऊंगी।
मैं स्वयं हाथ से पोछा लगाती हूँ। जब मैं हाथ से पोछा लगाती हूँ तो मेरा फ़र्श जो है ना वो बहुत अच्छे से चमकता है और देखने में भी अच्छा लगता है। अगर आपका घर गंदा होता है तो लक्ष्मी कभी नहीं टिक सकती, इस बात का ध्यान ज़रूर रखिएगा। आपके घर की साफ सुथरा स्वच्छता और अच्छी स्मेल आती है तो आपके घर में आपको भी अच्छा लगता है और आपके भगवान को भी अच्छा ज़रूर लगता है। साथ ही आपके घर में जो अतिथि आते हैं उन्हें मीठा जो है ना ज़रूर खिलाया करिए। जो भी कोई भी आए उसे मीठा और अगर आप पानी पिला देती हैं तो इससे भी आपके घर में माता लक्ष्मी टिकती हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि हमारे भगवान के स्वरूप होते हैं। मीठा माता लक्ष्मी को प्रिय है। अगर आप मीठा खिला दे, जैसे तीखा खट्टा ना खिलाएं, कोशिश यही करें। इसीलिए आप देखते होंगे लोगों को पानी और मीठा दिया जाता है, जिससे आपके घर में माता लक्ष्मी प्रसन्नता से रहें और आपके घर में टिके भी। साथ ही हमें अपने मेन द्वार पे शाम के समय दिया जरूर जला देना चाहिए। दिया जला देते हैं तो आपके यहाँ सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाता है। घर में मैं कोने कोने की सफाई कर रही हूँ। थोड़ा समय ज़्यादा मेरे लग रहा है और मैं बैठ के ही पोछा लगाती हूँ, ताकि जो मेरा फर्श है ना वो बहुत अच्छे से साफ और स्वच्छ हो जाता है। साफ स्वच्छता का अगर हम ध्यान रखते हैं ना घर में, तो हमारे घर में रोग भी प्रवेश नहीं करता है। जितनी भी साफ सफाई से आप रहते हैं, आपका भी मन प्रसन्नचित्त रहता है। अगर आपका घर गंदा होता है, आपके घर में हर एक चीज़ बिखरे होते हैं, तो आपके बच्चे भी वही सीखते हैं, गंदगी में रहना। और साथ ही आपका मन भी ना अप्रसन्न रहेगा, आपके यहाँ कलह कलेश मचा रहेगा। जितना भी साफ सुथरा स्वच्छ वातावरण होता है, उतना ही आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी टिकती है, यानी भगवान की जो सकारात्मक ऊर्जा है। साथ ही मैं पोछा लगा रही थी तो मेरे दिमाग में आया कि कौवे के लिए मैंने पानी रखा या नहीं, क्योंकि मैं प्रतिदिन कौवे के लिए पानी रखती हूँ, कुछ ना कुछ ज़रूर रखती हूँ। और वो इंतज़ार भी करता है कि आकर के अगर मैं कुछ नहीं रखती तो वो चिल्लाता ज़रूर है। इस तरीके से हमारे घर से अन्नदान भी हो जाता है। अन्नदान महादान हो गया और आपके घर में बरकत तो हो ही जाएगी, क्योंकि जब आप अन्नदान कर देते हैं। तो यहाँ मैं कपूर रख देती हूँ। पोछा ओछा लगाने के बाद कपूर का महक पूरे घर में हो जाता है और इससे जो है पूरे घर का जो महक है बहुत ही अच्छा हो जाता है। तो प्रतिदिन हमारे रसोई घर से अन्नदान जो है जरूर दिया करिए। सुबह गौ माता भी आ गई थी तो जो मेरे पास था मैं उन्हें दे दी। आज मेरा प्रदोष का भी व्रत है और प्रदोष के दिन जो है मैं प्रदोष काल में पूजा करती हूँ, भगवान शिव की आराधना करती हूँ, जो कि मैं आप लोगों को हमेशा शेयर करती हूँ। मैं ये भी सोचती हूँ कि बीच बीच में मैं आप लोगों को व्लॉग भी शेयर करूँ और व्लॉग के थ्रू कुछ न कुछ जानकारी देती रहूँ, ताकि आपको भी अच्छा लगे। और अगर थोड़ी जानकारी मेरी पसंद आएगी तो आप कमेंट बॉक्स में लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। साथ ही फ्रिज में ना हम सभी को मिर्चा और नींबू को साथ में नहीं रखना चाहिए। नींबू जो मिर्चा आप साथ पे रखते हैं तो भी आपके घर में लक्ष्मी नहीं टिकती, क्योंकि ये जो ग्रहण करते हैं ये दरिद्रता का भोजन होता है, तीखा खट्टा। तो इसीलिए मेन द्वार पे अक्सर आपने देखा होगा कि नींबू मिर्चा टंगा होता है, ताकि दरिद्रता को उनका भोजन बाहर ही मिल जाए और वह बाहर ही करके अपना बाहर निकल जाएं। अब मैं सोची रसोई घर को भी साफ कर लेती हूँ। मैं ज़्यादा देर तक गंदा रसोई घर को नहीं देख पाती हूँ, क्योंकि मेरी आदत सी हो गई है। मैं जब भी खाना बनाती हूँ तुरंत साफ कर लेती हूँ। और आपका रसोई घर जब साफ सुथरा होता है ना, तो ये रसोई घर में माता लक्ष्मी ज़रूर आती हैं और ये अन्नपूर्णा का स्थान भी होता है और आपको भी अच्छा लगता है और आपके घर में बरकत भी होती है। तो कुछ कुछ जानकारियाँ जो रखने से करने से हमारा घर भी साफ और सुथरा लगता है और हमारे घर में बरकत माता लक्ष्मी टिकती हैं और माता लक्ष्मी का प्रवेश भी होता है। तो यहाँ मैं अब आ गई किचन का रसोई घर साफ करने के बाद में आराम से फिर से एक बार नहा लूंगी, क्योंकि जब गंदगी निकलती है, डस्ट निकलता है, तो वो बाल वगैरह सब गंदे हो जाते हैं। और उसके बाद मैं दोपहर में एक बार स्नान एक बार और कर लूंगी। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माता लक्ष्मी टिके प्रवेश करे, तो कुछ कुछ बातों की जानकारी जरूर रखें। आपका काम भी जो है सरल हो जाएगा और आपका काम ऐसे होगा पता भी नहीं चलेगा। उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।